हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसमें सभी अध्यायों के कुछ प्रश्न। लगभग हम 50 प्लस प्रश्न में करने वाले हैं। साथियों, यदि आप 50 में से लगभग 25 प्रश्न कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या पेट 2022 एग्ज़ाम के लिए। साथियों, शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बनी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? यह क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा में 2005 में पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया। आइए जान लेते हैं, हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल को भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार हैं। जो डॉक्टर ग्रियर्सन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने प्रारंभिक काल को चारण काल कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल नाम दिया। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में या गुरुमुखी लिपि में? किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो अर्धमगधी भाषा जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। और गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी भाषा। और खरोष्टी जो है ये भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, प्राचीनतम लिपियों में से एक है, ना कि भाषाओं में से, लिपियों में से एक लिपि है। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन पा वर्ग का नहीं है? टा, फा, बा या भा? कौन सा नहीं पूछा है? तो पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? पा, फा, बा, भा और मा। एक वर्ग में 5 ही व्यंजन होते हैं, तो पा वर्ग में ये सारे व्यंजन आते हैं, जबकि टा नहीं आता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। पीला, चक्रपाणी, दूध वाला या नयन? कौन सा योग रूढ़ शब्द है? तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी। जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, वो सारे योग रूढ़ शब्द के भी उदाहरण होते हैं। जैसे दशानन, ये भी एक योग रूढ़ शब्द है और बहुव्रीहि समास है इसमें। हिमालय योग रूढ़ शब्द है। जलज, जलद, गजानन, लंबोदर, महावत और त्रिनेत्र, ये सारे योग रूढ़ शब्द हैं। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य कैसा है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संक्षिप्त वाक्य है? मैं खाना खा चुका, यह एक इतना सा सरल वाक्य है। लेकिन मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो कौन सा वाक्य है ये? तो यह एक मिश्र वाक्य है। इसका ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा। मिश्र वाक्य के बारे में जान लेते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। यानी कि कोई सरल वाक्य हो और उसके साथ कोई उपवाक्य भी हो। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है। यानी एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होगा।
तो वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाएगा। इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक अधिक समापिका क्रिया होती है। समापिका क्रिया क्या होती है साथियों? तो समापिका क्रिया ये होती है, जैसे मैं खाना खा चुका, यहाँ पर समाप्त हो गया ये वाक्य, और तब वह आया, तो यहाँ पर दूसरा। ये दोनों जो वाक्य को समाप्त करते हैं ये समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी हैं? तो चुका और आया, ये दोनों समापिका क्रियाएं हैं। और मिश्र वाक्य में ट्रिक क्या होती है? मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं? शब्द होते हैं। तो कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है मिश्र वाक्य को बनाने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या प्यास? नदी बहती है यानी कि है स्त्रीलिंग है। पानी पिया जाता है, यह पुल्लिंग शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इलायची भी स्त्रीलिंग शब्द है, प्यास भी स्त्रीलिंग शब्द है। इलायची खाई जाती है, प्यास लगती है, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है तीनों। और पानी एक पुल्लिंग शब्द है, पानी पिया जाता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं? 5। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक, नंबर 4 जो है द्रव्यवाचक, और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है? बताइए कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेषण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक कैसे होगा? जैसे वाक्य बनाया जाता है कि वह व्यक्ति बहुत परिश्रमी है, तो व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, या कहा जाए कि राहुल बहुत ही परिश्रमी लड़का है, तो राहुल की विशेषता क्या है? परिश्रमी है, यानी उसका गुण है कि राहुल परिश्रमी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य का कारक बताइए। संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या कर्ण कारक? संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। कर्म का को, अपादान का से अलग होने के अर्थ में, और कर्ण का से होता है। ध्यान दीजिएगा, अपादान में से अलग होने का अर्थ प्रकट करेगा, यानी कोई एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही होगी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, अपादान। लड़का पेड़ से गिरा, यानी लड़का पेड़ से अलग हो रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रा जमा तेक, प्रत्य जमा एक, प्रति जमा एक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर? संधि कितनी होती है? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी संधि होती हैं? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसमें कौन सी संधि होगी? प्रत्येक में होगी कौन सी संधि होगी? बताइए। तो प्रत्येक में यण संधि होगी। इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, प्रति जमा एक, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन, जिनमें पहला पद संख्यावाची हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास। कर्मधारय में क्या होता है? उपमेय उपमान संबंध होता है।
उपमेय उपमान संबंध होता है। द्वंद्व में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं यानी विलोम शब्द होते हैं, जैसे माता पिता। रात और दिन, रात दिन। और अव्यय भाव समास में पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है, उपसर्ग या अव्यय होता है। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। तरण किसका पर्याय है? युति का, नदी का, नाम का या सूर्य का? किसका पर्याय है? तो यह एक सूर्य का पर्याय है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या अवनति? उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन। उत्कर्ष का अपकर्ष। अवनति का उन्नति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण। साथियों, यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। काज, काम, सेवा या कारज, कौन सा होगा? तो कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? काम का क्या हो जाएगा? तत्सम, तत्सम कर्म हो जाएगा काम का। और कार्य का जो तद्भव होगा वह काज हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मोर का तत्सम शब्द होगा, कौन सा होगा? मयूर, मयूर, मोयूर या मऊर? मऊर। बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोर का जो तत्सम होगा वो होगा मयूर। अगला क्वेश्चन, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय साथियों आगे लगता है या पीछे? तो प्रत्यय हमेशा धातु के पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? आव, आवट, आहट या टा? तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? आवट प्रत्यय है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्व, सा, स्वयं या सम? कौन सा उपसर्ग है बताइए? तो स्वयंवर शब्द में स्वयं उपसर्ग है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द का चयन करना है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उज्ज्वल में हमेशा दो आधे जा होते हैं, पूरा जा नहीं होता। अगला क्वेश्चन, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय, क्या होगा? दूरदर्शी में क्या होता है? दूर की सोचने वाला, दूर का सोचने वाला, सोचने वाला। अगली क्लास में हम आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द की लगभग 200 वाक्यांशों का लेके आ रहे हैं टॉपिक। हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला। कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान कमजोर होना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी सुनी बात पर विश्वास करना, कान का कच्चा होना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए क्या है? लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना या घड़े से नहाना? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लज्जित होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष। उपमा में क्या होता है? से, सम, सा जैसे वाचक शब्द आते हैं। रूपक में क्या होता है? उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। श्लेष में अर्थ चिपका हुआ होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें आया है जनु। और जहां जनु जानो, जनु जानो, मनु मानो जैसे शब्द आते हैं, वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की गलत टाइप हो गया है। भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? अप्रत्यक्ष विधि में, व्याकरण विधि में, अनुवाद विधि में या प्रत्यक्ष विधि में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा या जर्मन भाषा? किस भाषा का शब्द है? तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे? विशाल भारत, दैनिक सैनिक, दिनमान या ये सभी? अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञेय जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये सभी अज्ञेय जी के पत्र हैं, जिनके संपादक अज्ञेय जी थे। यामा के रचयिता हैं, कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई? कौन है? महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक काल की मीरा। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पल्लव, चिदंबरा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है एक, कौन सी है? वीरों का कैसा हो वसंत। यह यूपी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग परीक्षाओं में देखा जा सकता है। और महादेवी वर्मा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यामा के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, महादेवी वर्मा को। और मीराबाई की रचना कौन कौन सी हैं? राग सोरठा, नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा। अगला क्वेश्चन, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या अपूर्ण क्रिया? तो कौन सा रूप है? तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, लिखवाता है, यानी किसी से जब कोई कार्य करवाया जाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी या ये सभी? द्विज शब्द का क्या अर्थ है? तो द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण भी होता है, दांत और पक्षी भी होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में पश्चिमी बोली नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, जिसको बांगरू भी बोलते हैं, अवधी? कौन सी नहीं है पश्चिमी बोली? तो पश्चिमी बोली अवधी नहीं है। अवधी एक पूर्वी बोली है, पूर्वी बोली। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य? कंठ में
का वर्ग आता है। कौन सा वर्ग? का वर्ग। तालब में चा वर्ग, दंत में ता वर्ग और मूर्धन्य में टा वर्ग आता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अष्टछाप के कवि नहीं है। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास, कौन नहीं है? और अष्टछाप क्या है? तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। कौन थे? विट्ठल नाथ। इन्होंने 4 अपने शिष्य लिए और 4 अपने पिताजी के शिष्य लिए। इनको मिलाकर 8 कवियों से अष्टछाप की स्थापना की। कब की? 1565 ईसा पूर्व में या ईस्वी में वह अष्टछाप कहला। अष्टछाप के जो प्रमुख कवि थे वो थे सूरदास जी, सूरदास। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंददास अष्टछाप के कवि नहीं थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे जगनिक, खुसरो, सरहपा या गोरखनाथ। सरहपा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? दोहा कोश, दोहा कोश। जगनिक ने क्या लिखा था? आल्हा खंड, आल्हा खंड। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आदिकाल में जो पहेलियां लिखते थे वो थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास, क्रोध, रति या उत्साह। बताइए इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा? नहीं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। 9वां रस कौन सा है? शांत रस। और हास किसका स्थायी भाव है? हास्य रस का। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का। और उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव है भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली, कौन सा है? भ्रमर का तद्भव होता है भंवरा, अग्नि का आग, मस्तक का माथा। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मछली एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा मत्स्य। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम होती है, रात होती है, आंख बंद होती है, कलेवा बांधा जाता है, यानी यह एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। इच्छा शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाला नया शब्द ऐच्छिक, इच्छिक, ईच्छिक या ऐच्छिक, कौन सा होगा? बताइए। तो कौन सा होगा? ऐच्छिक बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईय या रीय, कौन सा प्रत्यय है? बताइए। तो राष्ट्रीय शब्द में ईय प्रत्यय है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। भाषा के कौशल हैं। भाषा के कौशल का सही क्रम इसमें पूछा है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, लिखना या समझना। पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। लिखना, समझना, पढ़ना या स्मरण, कौन से हैं? बताइए भाषा के कौशल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्यो जमा दय, सूर्य जमा उदय, सूर्य जमा उदय या सूर्य जमा उदय। ये दोनों ऑप्शन सेम हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, सूर्य जमा उदय। इसमें गुण संधि है। यथाशक्ति में समास है। अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय, कौन सा समास है? तत्पुरुष में क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप होता है।
कौन सा समास है इसमें? तो इसमें अव्यय भाव समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यथा एक अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं? जो लिंग वचन व कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। अगला क्वेश्चन, मुद्री का तत्सम रूप है मुद्री, मुद्री, मुद्रिका या मुद्रिका? बताइए। मुद्री एक तद्भव रूप है, तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसका तत्सम रूप ऑप्शन डी मुद्रिका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, वृत्त और विकास? बताइए। इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वृत्त और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? बताइए। आदि जननी पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक? यहाँ पर एक शब्द दो बार आया है, बर छी। यहाँ पर एक बरछी का अर्थ एक शस्त्र से है और एक बरछी का बर का अर्थ है क्या है? एक बर का अर्थ है दूल्हे से। तो जहाँ पर एक शब्द दो बार आए और अर्थ दोनों बार अलग अलग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या 13? कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल्ह सिंह, नरपति, चंद्रबरदाई या जगनिक? किसकी रचना है परमाल रासो? परमाल रासो जगनिक की रचना है। इसको आल्हा खंड भी बोला जाता है, आल्हा खंड, परमाल रासो को। अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का विलोम है पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष? उत्कर्ष का क्या है विलोम? अपकर्ष। पतन का उत्थान। कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद? कौन है कवितावली के रचनाकार? किसकी रचना है कवितावली? बताइए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तुलसीदास की रचना है। इन्होंने और कौन कौन सी लिखी हैं? गीतावली, रामचरितमानस, मानस, हनुमान बाहु, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, ये सारी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या अपभ्रंश? कौन सी है? बताइए। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है, यानी विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है। भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आदिकाल? भूषण रीतिकाल के कवि हैं, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय? बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गूगल देखा जाए तो ए भी इसका सही आंसर है, यानी ए और बी इसके दोनों सही आंसर हैं, लेकिन किताबों में बी को सही माना जाता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिवर्चनीय या रहस्य? बताइए इसका सही आंसर। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वह कहलाता है अनिवर्चनीय। आत्मा का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार यानी खुद का साक्षात्कार जो सभी से छुपाया गया हो वो रहस्य कहलाता है।
स्वयं से की गई अनुभूति स्वानुभूति कहलाती है। साथियों धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।